गूगल टैग मैनेजर के बारे में प्रीवियस क्लास बताए थे, गूगल टैग मैनेजर क्या होता है और गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, ये इसके बारे में बताए थे। और उसके बाद बताए थे क्या चीज़ कि आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में बता दिए, गूगल टैग मैनेजर के बारे में बता दिए। अब हम लोग घूर फिर के अब हम लोग जाते हैं पहले गूगल डैशबोर्ड में, यहाँ पर आ गए और उसके बाद हम लोग जाते हैं गूगल एड्स पर क्लिक करते हैं। एक नया ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, जैसे डिजिटल रोडी से। यहाँ जाते हैं, लिखते हैं गूगल एड्स, तो क्लिक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रहा चॉइस योर ऑफर एंड गेट अप टू 60,000 रुपये इन एड्स क्रेडिट। यहाँ पर क्लिक जब करेगा तो 3 तरह का देखो आ रहा है कि 20,000 का अगर एड चलाइएगा कितना दिन में, 60 दिन में, तो आपको 20,000 रुपया फ्री देगा। अगर आप 40,000 का एड चलाएगा तो 40,000 फ्री देगा। हम ये वाला लेके चलाएंगे अभी, 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। 20,000 का एड चलाएंगे तो 20,000 हमको फ्री देगा। मतलब 20,000 का एड चलाइएगा ना सर, तो 20,000 का आपको एड क्रेडिट देगा वो। अगर आप 2 महीना में 20,000 का एड चला दिए, 1 महीना में 10,000, 1 महीना में 10,000, तो 20,000 आपको ज्यादा देगा। ठीक है, 2 महीना में आप चलाइए 20,000 का, अब 20,000 का फिर फ्री है, 4 महीना चलेगा 20,000, यानी 5,000 रुपये महीना। हाँ, 20,000 मिलने के बाद आपको आप पर डिपेंड करता है कैसे चलाना है। 40,000 है तो 40,000 हो जाएगा। क्लेम करना है तो टिक लगाइए इसके ऊपर और यहाँ से क्लेम नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका गूगल एड्स ओपन हो जाएगा। अब आपको सारा बिलिंग वगैरह सेट करने का ऑप्शन फिर से आ गया। अब अपना कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। हैं? सर बोलना चाह रहे हैं हाँ, जैसे कि एड वो 20,000 वाला हम चला रहे हैं, तो मेरा जैसे से ऑलरेडी तो होगा जो 20,000 ब्लैंक उससे आपको क्या मतलब है? तो किनका वो सबको देता है। किनका दिखाएगा सर फास्ट में? हाँ, वो वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका दिखाएगा फर्स्ट में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बता चुके थे सारा चीज़ हम, है ना। देखो आ गया, क्लेम कर दिए थे हम। अब यहाँ से अपना नाम ले लेते हैं इंडिविजुअल। डिजिटल रोशन आ गया, सिटी सेंटर धनबाद आ गया, स्टेट में झारखंड ले लेते हैं और यहाँ से स्टॉप हाइड और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ऐड पेमेंट मैटर ले लेंगे, बैंक ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर एग्री कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे और यहाँ से सबमिट मार देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? और यहाँ से कर देंगे कंप्लीट। ये बहुत मस्त ऐड तुम लोग आज पढ़ाने वाले हैं सारा चीज। अब देखो एक्सेप्ट योर वाज क्रिएटेड और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया, ये बन गया गूगल एड्स में अकाउंट्स। ऐसे कर देंगे। अब देखो ये सबसे अच्छा है, कह रहा है कि टेल अस यू अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। आपका क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? तो कह रहा है कि यस यू आर ए ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, देन यस करिए, और नहीं है तो आप नो कर दीजिए। तो हम नो कर देते हैं, यहाँ नो कर दिए। फिर क्या कर रहा है कि आप क्या करिएगा, यस यू पे गूगल एड्स डायरेक्टली, कि नो आई विल पे एन इनवॉइस। तो हम लिख देंगे नो, यस गूगल एड्स को डायरेक्टली पैसा देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब देखो तुम्हारा पूरा एड्स का आ गया, पूरा दिखने लगा डैशबोर्ड एड्स का। अब देखो पहले कर रहा है, यहाँ पर देखो एड्स ऐसा दिखेगा तुमको, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड, और यहाँ आएगा गेट सर्च वॉल्यूम। यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, कीवर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो कीवर्ड कितने पर, गूगल में ऐड चलाने के लिए 3 ही प्रकार का कीवर्ड होता है। कीवर्ड होता है 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, बी आर ओ ए, पहले होता है बी आर ब्रॉड मैच कीवर्ड। हाँ, ब्रॉड मैच कीवर्ड। और दूसरा होता है ई एक्स ए सी टी, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। और तीसरा क्या होता है, फ्रेज मैच कीवर्ड, टी एच ए आर एस ई, फ्रेज मैच कीवर्ड। हम यहाँ से घर पहुँचते हैं 9:30 बजे, फिर नहा, फिर फ्रेश व्रेश होके खाना खाते हैं, फिर 10 बजे पढ़ने बैठते हैं, 12 बजे रात को उठते हैं और फिर सोते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है। इतना करने के बाद भी हम जाते पढ़ते हैं। यहाँ लड़का लग बोलता है "कैसे पढ़ाई करता है? बहुत थकल है सर"। सुन गए सर, इसमें कुछ बताए नहीं है। इसमें बताएं कीवर्ड जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ब्रॉड, वो तो क्रिएट करने तुमको बताए थे ना। हाँ हाँ, सिंपल वाला है। अब देखो, अब यहाँ से ब्रॉडमेज कीवर्ड को कैसे लिखा जाता है ये चीज समझो पहले। ब्रॉडमेज कीवर्ड जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा, छुछे तुम लिख दो इसको ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग, तो ब्रॉडमेज कीवर्ड हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर तुम लिखा डिजिटल मार्केटिंग,
तो ये हो जाएगा फ्रेज मैच कीवर्ड। और अगर तुम इसके अंदर लिख देगा डिजिटल मार्केटिंग तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट मैच। आया समझ में? समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग? अगर मान के चलो कि तुम इसके अंदर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर खाली ऐसे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो क्या हो जाएगा, और इसके अंदर लिखा है तो, और इसके अंदर है तो एग्जैक्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुमको ये डिपेंड करता है। हाँ, जो बहुत बड़का आदमी है ना, बहुत पैसा वाला आदमी, वही डिजिटल मार्केटिंग पर खाली ऐड चलाता है। जो बड़ा बड़ा कम, जैसे फिजिक्स वाला है, जैसे अपग्रेड है, ये सब बहुत पैसा वाला है, ये तो ब्रॉड मैच कीवर्ड पर ऐड चलाता है। कोई भी उससे रिलेटेड कीवर्ड लिखेगा उसका ऐड दिखेगा दिखेगा। हम चलाते हैं, चलाए हैं धनबाद में खाली। देखो हम तुमको दिखा रहे हैं कि सिर्फ धनबाद में चलाए हैं तो क्या स्थिति है ब्रॉड मैच कीवर्ड में। मतलब इतना ज्यादा स्थिति खराब है ना ब्रॉड मैच में। यहाँ गए और यहाँ से ले लो एडवर्टाइज में, देखो क्या क्या जो भी लिख रहा है ना सबको दिख रहा है। यहाँ से चल जाओ सेलेक्ट कैंपेन, ये वाला कैंपेन मेरा चल रहा है। आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, ये देखो राजीव गांधी मेमोरियल लिखा है तो भी मेरा ऐड दिखा है उसको। देखो ये आज का है, हम देखो कितना कीवर्ड निगेटिव में डाले हैं। देखो ये सब, कोई कोयला नगर लिख रहा है, फूड, हनुमान मंदिर, डिगवाडी, धनबाद, गोविंदपुर, हीरापुर, मोती नगर, शक्ति मंदिर, कुटकी, सबको ऐड मेरा दिखने लगा। धनबाद के अंदर जो रहेगा सबको दिखेगा। मतलब कुछ लिख रहा है तो उसको मेरा ऐड दिखेगा। लाल बाजार, सेंटर पॉइंट मॉल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट नियर मी, धनबाद रेलवे स्टेशन, बरमसिया, खालसा होटल, एसबीएम टॉयलेट, टॉयलेट लिख रहा है उसमें भी आ रहा है। ये ब्रॉड मैच है। मतलब धनबाद जो लगा दिए ने, कुछ भी लिख रहा है मंगना बुधना दिख रहा है उसको। देखो कीवर्ड क्या क्या डाले हैं, देखो कंप्यूटर कोर्स नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, एडीसीए कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोडिंग क्लासेस, एनिमेशन कोर्स, ऑटो कैड कोर्स, टैली प्राइम कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स और डेटा साइंस कोर्स। अब ये लिखाए थे तो क्या मिल गया इसको, धनबाद। बस धनबाद में कुछ लिख रहा है तो दिख जा रहा है। और सर इसमें आपको पैसा कटता होगा। पैसा कटा है लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कटा। जो मेरा कीवर्ड है उसी में पैसा कटता है, लेकिन इंप्रेशन का पैसा ले लेगा ना, भेजने का पैसा। जैसे आप जमीन बेच रहे हैं, ठीक, आप जमीन बेच रहे हैं, अब कोई आदमी मान के चलिए कि स्टेशन से आ रहा है, ठीक है, तो आप जाके लाते हैं कि नहीं, नाश्ता वास्ता करवाते हैं। कोई दिल्ली से आया, कलकत्ता से आया जमीन लेने, नाश्ता वास्ता करवाते हैं, तो बाद में चूना लगाते हैं ना पीछे से, तो वही चीज है, वो दिखाने के बदले पैसा ले लेता है। हाँ, तो इसीलिए हम फालतू आदमी को क्यों दिखाएं। हम चाहते हैं कि हम उसी आदमी को दिखाएं जो मेरे कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है। तो इसके लिए ही आपको क्या है कि ये चीज जरूरत पड़ता है, ब्रॉड मैच कीवर्ड और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में। तो जो बहुत पैसा वाला आदमी वो इसी में चलाता है, उससे थोड़ा जो डल है वो एग्जैक्ट फ्रेज मैच में चलाता है। फ्रेज मैच मतलब क्या होता है, सिमिलियर मीनिंग, उससे मिलता जुलता। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करेगा तब मेरा ऐड दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर में लिख के सर्च करेगा तब मेरा ऐड दिखेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च किया तब मेरा ऐड दिखेगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिख कोर्स सर्च किया तब मेरा ऐड दिखेगा। सर जो आप चलाते हैं वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है। नहीं, हम चलाते ब्रॉड मैच में, लेकिन अब चलाएंगे फ्रेज मैच में। फ्रेज मैच ज्यादातर कंपनी फ्रेज मैच ऐड चलाता है, और एग्जैक्ट मैच चलाता है बिल्डर लोग, बड़ा बड़ा आदमी। जैसे जो लिखा, हम चाहते हैं कि वही आदमी सर्च करे जिसको फ्लैट लेना है, उसी को मेरा ऐड खाली दिखे, जिसको फ्लैट नहीं लेना है उसको नहीं दिखे। तो सर कटता भी नहीं होगा। 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपये पर क्लिक कटता है। तब महाराज आप एगो बिल्डिंग बेच के 50,000 कमा रहे हैं, ये तो 500 रुपये गूगल को नहीं दीजिएगा। अब ये सब लड़का लोग लिख के सर्च करेगा, मारेगा कभी गूगल में फ्लैट अंदर 25 लाख? नहीं नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा। लिखिएगा, एक लिखिएगा सर्च मारे कार लेना है हमको, कार
लेना है नहीं लेना है नहीं सर्च करेगा। गूगल में ही तो खूबी कि जिसको लेना है वही चीज लिख के वो सर्च करता है। हाँ, ये लोग लिख के ही सर्च करेगा। 100 रुपया में हेडफोन, 50 रुपये में टी शर्ट, 50 रुपये में जीन्स। बस यही सब ज्वाइन करता है ये लोग। तो ये लोग नहीं सर्च करता है। जैसे सर कि एक बार रिचार्ज करना पड़ेगा ज्यादा पैसा का कि अकाउंट में पैसा रख देना है। बस अकाउंट में पैसा रख दीजिए, धीरे धीरे कटते जाएगा। समझ में आया? तो तुमको ऐड जिस पर चलाना है तुम डिसाइड कर लो। सर समझ गया? आज का देखो जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है एड्स क्वालिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीवीआई टॉपिक है। मतलब ये जो टॉपिक आज पढ़ेगा तो एड्स क्वालिटी में क्या क्या चीज चेक किया जाता है। वो जो क्वेश्चन पूछे थे कि सर वो भी दे रहा है पर क्लिक का 100 रुपया, हम भी दे रहे हैं पर क्लिक का 16 रुपया। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर गए गूगल कीवर्ड प्लानर में और यहाँ पर हम इंडिया ले लिए, यहाँ लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब पूरे इंडिया में सर्च मार दिए जेट रिजल्ट पर, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटो थोड़ा सा और थोड़ा सा शॉर्ट साइज छोटा करो, अरे कट गया पूरा। थोड़ा सा साइज छोटा कर दे पहले, कटेगा तो कटेगा। सर एक उसमें नया एक्स्ट्रा टैब खोल दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए ना सर, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए ना, डायरेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टी उधर रखने से गया था। कहाँ खुला? इधर आ दबाइए, इसमें अब एक बार ओपन कर लीजिए, अब ओपन कर लीजिए। हाँ देखो यहाँ यहाँ अलाउ कर दिए। अब यहाँ क्लिक करो, अब यहाँ लिखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। स्पेलिंग गलत लिखा गया ना। अब यहाँ से सर्च मार दिए, अब यहाँ से डाउनलोड कर लिए इसको, ठीक है। एक सेकंड सर आप इंडिया में किए कि धनबाद में? इंडिया में देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के मंथली 5 लाख सर्चेज है गूगल सर्च में। एक महीना में 5 लाख आदमी सर्च करता है। 5 लाख कम है रे, इंडिया में तो कम ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसका एक क्लिक का आपसे कितना ले रहा है? मिनिमम 42 रुपया, मैक्सिमम 137 रुपया। कितना है? 133 रुपया। आया समझ में? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट लिख के देखो मात्र इतना सर्च है 5,000। और डिजिटल मार्केटिंग गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के 50,000 सर्च है। ऑनलाइन कोर्स में बस 5,000 है। और यहाँ क्या चीज पर है? डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस लिख के 5 लाख सर्च है, ठीक है। अब मेरा बात समझो। अब मान के चलो कि हाईएस्ट इसका सीपीसी कितना जा रहा है? हाईएस्ट सीपीसी जा रहा है इसका 133 रुपया, हाईएस्ट। तो हम भी 133 रुपया दे रहे हैं और अविनाश भी 134 रुपया देने लगा, और ये भी 133, ये भी 133, ये भी 145 दे रहा है। तो किसका ऐड पहले दिखाएगा? 445 है। काहे ऐसा क्यों? ज्यादा पैसा दो। अच्छा, यहाँ क्लास में जब घुस जाता है तब किसी से पूछते हैं कि तुम कितना फी दिया है, तू कितना फी दिया, वो कितना फी दिया? प्राइवेट रहता है सर। प्राइवेट रहता है नहीं रहता वो एक दूसरा बात है, लेकिन हम तो पूछते नहीं ना कि कितना फी कौन दिया। फी का गारंटी कहाँ रहता है? फी का गारंटी होता है क्लास ऑफिस में। तो गूगल को अगर तुम ज्यादा पैसा देगा तो तुम फोटो दिखाएगा, मैं बोल नहीं रहे मतलब समझ गया वो तुम है ना कि बस हमको ये फोटो बेचना है तो बिक जाएगा, नहीं नहीं। तो उसका एक अपना पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक एड्स में पॉलिसी होता है उसी तरह से गूगल एड्स में भी पॉलिसी होता है।
और अगर उस पॉलिसी में आप पास होइएगा तभी आपको जो है वो, हाँ, नहीं तो नहीं। आया मेरा बात समझ में? तुम लोग, हम अपना रिकॉर्डेड कोर्स देंगे और तुम लोग कोर्स बेचो गूगल एड्स से, फेसबुक एड्स से। हम अपना वीडियो भी बना कर देंगे, उस वीडियो पर तुम लोग ऐड चलाना अपना पैसा खर्चा करके और बेचो और पैसा कमाना। सर अलग से दीजिएगा या फिर ये जो पढ़ा रहे हैं वही वाले? नहीं रे, अलग से रिकॉर्ड करके देंगे। हम वीडियो भी बना कर दे देंगे तुमको, ऐड वीडियो भी, तुमको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना है। फेसबुक ऐड चलाओ, इमेज में सब कुछ देंगे, सब हेल्प करेंगे। तुमको सिर्फ ऐड चलाना है और कोर्स बेचना है और पैसा कमाना है, और 90% कमीशन भी देंगे बिकने के बाद। बस ई महीना के बाद। कब वेबसाइट बना देगा? ई महीना में बना कर दे, वेबसाइट बना देगा। तो सर आप वो एक नहीं आता था वेबसाइट क्या मिलियनेयर ट्रैक जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला? हाँ, तो इमेज बना कर नहीं देता है, वीडियो बना कर नहीं देता है। तो वो तो सर सिर्फ आईडी खोलने के लिए अपना लेता है। हाँ, तो हम कुछ नहीं लेंगे, फ्री, सब सब फ्री। इमेज भी बना कर देंगे, वीडियो भी बना कर देंगे, सब कुछ करके दे देंगे। खाली तुमको अपना ऐड चला के बेचना है, तुम जैसे बेचो, सब कुछ करके देंगे हम। तुमको कुछ मेहनत नहीं करना है, बस अपना खाली ऐड पैसा चला कर लगाना, बेचना ऐड है चल बस। ऐड खुद से चलाना। तुम ऐड चला के बेचो चाहे तुम दान करो, हमको कोई मतलब नहीं। और कोर्स मात्र 299 में रहेगा। अब तुम फेसबुक ऐड सीखा है तो उसको यूज करो, ठीक। अब देखो, तो किसका ऐड पहले दिखाएगा? एड्स क्वालिटी पढ़ने आज हम पढ़ने वाले हैं। सर पेमेंट गेटवे भी, हैं? पेमेंट गेटवे सब कुछ देंगे, तब कुछ भी तुमको नहीं करना है, कहा तो रहे, सिर्फ ऐड चलाना है, तुमको पैसा कमाना है। अब वो भी बोलेगा सर हमसे नहीं होगा सर, आप ही ऐड वो चला दीजिए न, खाली हमको पैसा दे दीजिएगा, हम कोढ़िया जैसा ऐसे बैठल रहेंगे। तो शुभम क्या बोलेगा, शादी कर लीजिए ना, अभी भी हमको दे दीजिए ना। अब बाकी आगे क्या होगा समझ में आइएगा क्या। तो किसका ऐड पहले दिखाएगा? चलिए रितेश जी आप बताइए, किसका ऐड पहले दिखाएगा? चलिए आप अभी फ्लॉप हो गए, चलो समीर तुम बताओ। समीर बोलो, ऐड पहले किसका दिखाएगा? सब 145 रुपया वाला, 133 रुपया वाला, पैसा जो ज्यादा दे रहा है उसी का ना दिखाएगा। है ना? थोड़ा कंटेंट भी बढ़िया होना चाहिए, और जो ऐड बनाना समझो कीवर्ड यूज कर रहा जो है, ज्यादा पैसा देगा पॉलिसी फॉलो करेगा। हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, पॉलिसी भी फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हारा ऐड दिखाओ। को मतलब जिसका कीवर्ड में पावर है। वो तो सब कीवर्ड में पावर है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सब प्रोटीन पाउडर खा रहा है तो बुढ़िया सबका थोड़े बन जाता है। तो देखो, कीवर्ड देखो सबका सेम ही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड में है। पावर तुम क्या खोवा वाला मिला के लगा देगा? नहीं नहीं। हाँ, सबसे पहला देखा जाता है लैंडिंग पेज, यानी वेबसाइट। ये सबसे पहले तुम्हारा देखेगा कि तुम्हारा वेबसाइट कैसा बना हुआ है, ठीक है, या लैंडिंग पेज तुम्हारा कैसा बना हुआ है। लैंडिंग पेज में क्या देखेगा कि जो तुम्हारा कीवर्ड है, कीवर्ड से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड ही लैंडिंग पेज है, कि तुम्हारा कीवर्ड में कुछ और है, लैंडिंग पेज में कुछ और है, यानी अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही हमारा कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए तो लैंडिंग पेज। यहाँ हम आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज सिखाएंगे, ये मेरा स्टूडेंट पढ़ के ऐसे ऐसे प्राप्त कर लिया है, यही चीज रिलेटेड रहेगा। पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का लैंडिंग कोर्स कीवर्ड है और उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं सर्विस दे रहे हैं। अच्छा सर जिस तरह रील बंडल वाला होता है हाँ, पूरा उसमें टेस्टिमोनियल रहता है। मतलब जो चीज का तुम बना रहे हो उसी तरह का रहेगा।
तब उसका टॉप में आएगा, पहला चीज देखेगा। दूसरा देखेगा तुम्हारा क्या चीज, पोस्ट। पोस्ट में क्या देखेगा कि तुम्हारा वीडियो है, इमेज है, कि तुम्हारा टेक्स्ट कंटेंट है। लेकिन अगर तुम चला रहे हो सर्च एड, मान लो तुम चला रहे हो सर्च एड, तो सर्च एड में तो खाली क्या रहता है, कंटेंट रहता है, टेक्स्ट रहता है। तो उसमें क्या देखेगा, तो उसमें चेक करेगा सबसे पहले तुम्हारा कीवर्ड तो चेक करवे करेगा। अब कीवर्ड से रिलेटेड तुम्हारा हेडलाइन होना चाहिए। जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो तुम ऐड चलाएगा, जैसे तुम्हारा ऐड चलाया है आपने, देखो यहाँ जैसे चलाया, तुम लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, सर्च मारा, तो देखो सबसे पहले किसका आया, अपग्रेड एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड का। तो ये कीवर्ड जो है इससे कितना परसेंट मैच कर रहा है, तो 100% मैच कर रहा है, इसलिए इसका देखो दिखाया। प्लस देखो ऑनलाइन सर्टिफिकेट ये सब लिखा है, और ये क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% प्लेसमेंट सपोर्ट्स, इसलिए इसका देखो नीचे चल गया। इसके बाद पीडब्ल्यू लिखा क्या, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लर्न फ्रॉम 3 मंथ। ये देखो ये इसका जो हेडलाइन है कीवर्ड से मैच नहीं किया, इसलिए इसका थर्ड में आया। फिजिक्स वाला के पास पैसा कम ही है क्या, अपग्रेड से 10 गुना ज्यादा पैसा उसके पास है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो टॉप में आ जाएगा, नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेगा कि कीवर्ड से रिलेटेड तुम्हारा हेडलाइन होना चाहिए, और मिनिमम 15 हेडलाइन होना चाहिए, 15 हेडलाइन, और 30-30 कैरेक्टर का। हाँ, वो सब चैट जीपीटी निकाल के देगा तुमको, मेहनत नहीं करनी। ऐड में 15 हेडलाइन बोलता है, ऐड जो तुम बनाएगा ना उसमें 15 हेडलाइन होता है, वेबसाइट में नहीं। वेबसाइट में नहीं, ऐड में। जब तुम ऐड बनाएगा ना, फेसबुक ऐड बनाए थे, तो उसमें, हाँ सर, हेडलाइन। तो उसमें हेडलाइन डाले थे, उसमें एक हेडलाइन डाले थे, इसमें 15 हेडलाइन डालना होगा, है समझ में। देखो इसमें हेडलाइन डाला हुआ नहीं है, देखो इसमें हाँ क्या बोले, इसमें देखो हेडलाइन है। देखो ये हेडलाइन है, तो तुम्हारा कम से कम 15 हेडलाइन होना चाहिए। तो कोई क्या किया, 13 हेडलाइन डाला, मतलब मिनिमम 5 हेडलाइन डालना है, मैक्सिमम 15 हेडलाइन। तो मिनिमम 5 हेडलाइन को डाला और बाकी छोड़ दिया, लेकिन 15 हेडलाइन होना चाहिए, वो भी कीवर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट तुम्हारा क्या देखेगा कि हेडलाइन जो तुम डाला है वो कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, और कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट फ्री नहीं, खुद का होना चाहिए या एआई से निकाल लो। लेकिन जब कोई ऐड चला दिया, तुम क्या किया, उसका एक टॉप में आ रहा था, क्लिक करके उसका सब हेडलाइन में निकाल दिया और अपना डाल दिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर अगला आदमी एआई यूज किया, ठीक है, उसको जो हेडलाइन दिया अगर वही हमको दे दे, नहीं देगा, कभी नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं देगा, कभी रिपीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग रहेगा। अब तुम बोलेगा ठीक है सब सारा मैच कर गया, तुम्हारा बात सही है, तो इतना सुन क्या करना, यहाँ पर ऐसे से तेल लेना, पानी वाला जमाना खत्म हो गया, और उसमें तेल ला के ऐसे सूंघना, और उसके बाद मर जाना। सीख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, और बोलेगा सब एआई से करवा के हम उस पर निर्भर होकर डाल देंगे, तो तुम बढ़िया नहीं है। कुछ तो अपना दिमाग लगाओ कि एआई तुमको हेडलाइन दे दिया, पहले तो एआई नहीं था, अब एआई तुमको कम से कम 15 हेडलाइन दिया, तो अपना भी तो दिमाग लगाओ, इसमें क्या चेंजिंग करना है। सही बोले ना, तो हेडलाइन तो तुमको आइडिया मिलेगा ना, आइडिया लो। तो नहीं सर हम आइडिया नहीं लेंगे सर, सारा कॉपी पेस्ट मार देंगे तो कैसा रहेगा, नहीं ठीक रहेगा सर। तो ठीक तो रहेगा, धंधु जैसे पूछता है "हाँ, कैसा रहेगा, तो कहा ठीक है रहेगा। नहीं सर, चैट जीपीटी में यूनिक कंटेंट ही निकलता है ना। हम्म। मान लीजिए उसकी सर्च करते तो यूनिक देता है, ऐसा तुम कैसे बोल सकता है यूनिक कंटेंट ही निकलता है, कॉपीराइट भी हो सकता है। कॉपीराइट भी हो सकता है। अच्छा एआई निकालता कहाँ से, जो पहले यूज किया है गूगल में उसी से ना हमको दे रहा है, तो हो सकता है। तो उसमें तुम अपना दिमाग लगा दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने का तरीका और दूसरे को सोचने का तरीका अलग है। दूसरा तुमको क्या देखेगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग हेडलाइन 90 कैरेक्टर का। अब जो लॉन्ग हेडलाइन तुम बनाएगा वो मिनिमम 5 को होना चाहिए, मैक्सिमम 5 को। तो जो तुम बनाएगा वो तुम्हारा कीवर्ड से और हेडलाइन से मैच करना चाहिए। जो कीवर्ड तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो तुम हेडलाइन में लिखा सिमरॉन लॉ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, इस तरह का तुम लिखा। फिर लिखा 100% प्लेसमेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
फर्स्ट टाइम इन धनबाद फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 70% डिस्काउंट इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट कैरियर फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गेट अ लोकल जॉब फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देखो हम कितना सारा सोच लिए, तो इससे रिलेटेड ही तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। रहेगा या फिर लैंडिंग पेज? ये लैंडिंग पेज में नहीं रहेगा, ये हेडलाइन में रहेगा। तो पहले वाला हेडलाइन बताया उस पे नहीं, और एक जो नीचे बताया जो लॉन्ग वो वाला इस हेडलाइन में तुम्हारा 15 हेडलाइन वाला बोल रहे हैं अभी हम। अब जो लॉन्ग हेडलाइन बनेगा वो तुम्हारे कीवर्ड से, ये तुम्हारा जो कीवर्ड है, ये जो लॉन्ग हेड, ये जो हेडलाइन है इससे मिला जुला होना चाहिए तुम्हारा लॉन्ग वो हेडलाइन। समझ आ गया। हाँ, आप एक काम करें ना, आप दिखा दिए पूरा सब्जेक्ट, देखो जैसे ये वाला है। जैसे तुम यहाँ पर गया और तुम चैट जीपीटी ओपन कर लिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पर लिखा क्या कि डिजिटल, लिख लो माई कीवर्ड इज डिजिटल, नहीं तो लिखो आई वांट टू LUNC लॉन्च द डिजिटल marketing course and I will launch the launch the and I will give the ads in Google Ads, Google search ads, give the best 15 headline for digital marketing course with less than 30 character and 5 long headline less than 90 character and 5 description within 60 character। लो, अब ये तुमको उस कीवर्ड से रिलेटेड तुमको सारा चीज देखो निकाल कर दे दिया कि क्या आपको लिखना है। तुमको दे दिया शॉर्ट हेडलाइन में, आप अंडर करेक्टर में आपको देखो 15 को दे दिया कि लिखिएगा मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, लर्न एसईओ एंड एड्स मोर कोर्स, बूस्ट योर ऑनलाइन स्किल, एक्सपोर्ट योर डिजिटल ट्रेनिंग, ज्वाइन मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल स्किल, लर्न ऑनलाइन कोर्स करियर, लर्न एड्स कोर्स, बिकम ए मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल करियर अवार्ड, लर्न पीपीसी। अभी देखो दे दिया हेडलाइन दे दिया है ना, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी देखो तुमको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दिया, समझ में आया? इसमें मेरा भी निकल जाएगा सर ऐसे। क्या चीज का है बोलिए? रियल एस्टेट का बोल रहा है। रियल एस्टेट का, रियल उसी को कॉपी पेस्ट करिए ना। रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस कीवर्ड, लीजिए। अब रियल एस्टेट से बिजनेस रिलेटेड किस तरह का कीवर्ड होता है, देखिए ये सब कीवर्ड होता है। बाय होम या रियल बाई होम इन नियर मी, रियल एस्टेट एजेंसी, रियल एस्टेट लिस्टिंग, सेल फॉर हाउस फास्ट, सब ये आएगा। अब यहाँ पर हमको मान के लिए हेडलाइन चाहिए, तो हेड लिख खाली लिख दीजिए हेडलाइन 15 को चाहिए। हाँ नहीं कुछ मत लिखिएगा, अपने आ जाएगा हेडलाइन 15 को। लीजिए आ गया 15। आइए नजदीक आइए, हम कहाँ आपको दूर रखना चाह रहे हैं। आपसे कीजिएगा तो कैसा होगा? आपसे कीजिएगा तो कैसा होगा? वो नहीं आ रहा है सर, स्केचअप वाला वो जो मिस्त्री है मॉर्निंग में तब पता नहीं सर, नहीं है, 2 दिन से नहीं आ रहा। वो नहीं, जो मिस्त्री नहीं है। लकड़ी वाला है। हाँ नहीं लकड़ी वाला नहीं, वो और नहीं आता है जो। तो वो फोन किए थे, वो मतलब अपनी काम नहीं करते हैं, कभी कभार आते हैं, कभी नहीं आते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये देखो तुमको दे दिया, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं है। ये सब देख के सर अपना मन में कुछ विचार करके हाँ तो मन में ही विचार करिएगा तभी ना लड्डू मिलेगा। छोड़ के उसको लंबा करना। हाँ जोड़ के लंबा नहीं करना है, 30 कैरेक्टर तो रखना है, हाँ वही जोड़ना नहीं, मन में लंबा रख दीजिए।
लिमिट है। इसके जगह पर जैसे लिखा है मैंने, जैसे देखिए क्या लिखा है, जैसे हम अपना वाला सेक्टर का लेते हैं, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग मास्टर लोकल लर्न एसईओ एड्स एंड मोर, तो लिख देंगे लर्न लोकल एसईओ कोर्स। उसमें लिख सकते हैं मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग। नहीं मिलेगा, 30 कैरेक्टर से पार हो गए। अच्छा, एक दिन हम क्लास करवा देंगे कंटेंट सोचा कैसे जाता है, ठीक है। एक दिन हम बता देंगे कि सोचा कैसे जाता है। मतलब 20-22 हाँ, तो बताएंगे कि सोचा कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ तक समझ गया। पहले ये देखेगा, क्या देखेगा तुम्हारा कि लॉन्ग हेडलाइन तुम कितना लिखो मिलाकर, फिर देखेगा एक्सटेंशन तुम कितना लगाया है, एक्सटेंशन, और यूआरएल ट्रैकिंग तुम लगाया है कि नहीं लगाया है, कॉल एक्सटेंशन तुम लगाया है कि नहीं, साइट लिंक लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। कॉल एक्सटेंशन एक होता है, कॉल एक्सटेंशन हेलमेट लेने देना है जी। अभी नहीं आया है। रितेश जी हेलमेट हेलमेट नहीं लीजिएगा, तो कॉल एक्सटेंशन लगाए कि नहीं है, लॉन्ग हेडलाइन आप लगाए, सॉरी आप जो है कॉल एक्सटेंशन हो गया, उसके बाद आप जो है साइट लिंक कितना लगाए हैं, साइट लिंक जनरेट किए हैं कि नहीं किए, वो आगे बताएंगे साइट लिंक वगैरह क्या है, साइट लिंक आप जनरेट किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। यूआरएल आप ट्रैकिंग टेम्पलेट आप लगाए हैं कि नहीं है, ट्रैकिंग टेम्पलेट डिजाइन किया जाता है, जैसे इसको ट्रैकिंग वैसे लिखाता है इनपुट एल इनपुट यूआरएल फिर ब्रैकेट, फिर लिखा जाता है डिवाइस इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में डिवाइस, फिर ब्रैकेट वन, इस तरह का इनपुट यूआरएल बनता है। तो ये आप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है। फिर आप जो है ये सब लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन दिखेगा कि आप किस लोकेशन में ऐड चला रहे हैं, इतना करने के बाद लोकेशन देखेगा कि आप लोकेशन लगा रहे हैं, कहाँ ऐड चला रहे हैं, लोकेशन कहाँ लगाए, पुराना बाजार में लगाए, हीरापुर में लगाए हैं। उसके बाद आपका कंपटीटर देखेगा कि और कौन कौन लगाया है, ऐड कौन कौन चला रहा है, ठीक है। कोई नहीं चला रहा है तो तुम राजा है, 17 रुपये तुम दे रहा है तो भी सही, 20 रुपया दे रहा है तो भी सही, सबको दिखाएगा, मजबूरी है, 10 रुपए दे रहा था। तो ही होगा, मजबूरी है। लेकिन मिनिमम जितना रखा है उतना तुमको देना होगा, अगर 42 का रखा है तो तुम 45 रुपये सेट कर लो, कोई चार्ज लगता है। हाँ इतना इस कीवर्ड का चार्ज है, उतना आपको लेना देना ही पड़ेगा आपको। आप सोचिएगा मिनिमम 42 रुपये, हम 10 रुपये देंगे, नहीं देगा, नहीं देगा। सॉल्ट वर्ड उसके क्या होता है? हाँ हाँ, तो हजारों लगा रहा है, मान के चलो पूरे इंडिया में ऐड चला रहा है 20 आदमी, तो सब कुछ नहीं देख पाता है, जैसे मान के चलो सब कुछ सबको नहीं देख पा रहा है। अब बिकता सबका है, जैसे मान के चलो कि अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर लोकेशन तो देख लिया, अब देखो यहाँ पर मान के चलो कोई आदमी एकदम, हाँ ठीक है, कोई आदमी मान के चलो सेम लगा दे, हाँ हाँ बता रहे हैं, अब सेम लगा दिया, पर हम भी धनबाद लगाए हैं, अविनाश भी धनबाद लगाया, अजय जी भी धनबाद लगाए, नंदू भी धनबाद लगाया, समीर भी, सबको धनबाद लगाया। छोटू बंद कर दिया क्या सर, उसमें पढ़ा दीजिए ना। हाँ मैंने सब लगा दिया है, अब वो कैसे देख क्लियर करे, नहीं नहीं सब सर्च ऐड चलाया है, सब सर्च ऐड चलाया है, तब क्या करिएगा। और सब तो चाहेगा ना, और सब 145 रुपये दे रहा है, 145 रुपये सब दे रहा है, तो किसका आएगा टॉप में। अब उस स्थिति में देखेगा कि जैसे ऐड हम चलाएं, तो हम अब ऐड कितना दिन के लिए चला रहे हैं, जैसे हम 7 दिन तक चलाएं, कोई मेरा 14 दिन तक चला, कोई 28 दिन के लिए चला, जैसे हम 14 दिन तक ऐड चला के बंद कर दिए, कोई 28 दिन ऐड चला के बंद कर दिया, कोई 30 दिन चला के ऐड बंद कर दिया। अब देखेगा कि सबसे ज्यादा क्लिक, जैसे अब मान लो इस कंडीशन में 7 दिन तुम भी चलाया और 7 दिन हम भी चलाए, 7-7 दिन सब चला रहा है, अब इस कंडीशन में क्या होगा,
जो मिलता जुलता शब्द है उसी का सब पहले नहीं, वो तो हो चुका है, वो तो सबका सेम है मान के चलिए। तब अब देखेगा कि सातों का ऐड जब चला तो क्या करेगा गूगल की, कभी इसको फर्स्ट में देगा, कभी इसको फर्स्ट में देगा, कभी इसको फर्स्ट में देगा, कभी इसको फर्स्ट में देगा। हाँ हाँ, फिर देखेगा सीपीसी, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कि किसका सबसे ज्यादा क्लिक जा रहा है। तो जैसे नॉर्मली वेबसाइट को रैंक करने के लिए एसईओ करते हैं, ठीक है? हाँ तो हम लोग अब जैसे उसको मतलब एक तरीका से हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सबसे भी टॉप में आने के लिए कर रहे हैं, हाँ हाँ तो हम चाह रहे हैं कि जो पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी किस तरह का कीवर्ड डाले, कंटेंट डाले, टेक्स्ट डाले कि वो एसईओ से हमारा मिले, हाँ। इसलिए वो टॉप में आए। हाँ, वो तो है, लेकिन सब तो सेम चीज डाल रहा है ना। हाँ तो 7-7 क्लिक 7-7 दिन का ऐड सब चला दिया। अब इसमें क्या करेगा कि गूगल क्या करेगा कि एक दिन पहले, जैसे अब तुम लोकेशन लिया, देखो हम ऐसे तो मूर्ख नहीं है कि ऐड चला के मुंह में बंद करके देख लिए। अब हम देखेंगे कि गूगल इनपुट ट्रैकिंग सिस्टम जब लगाएंगे तो हम देखेंगे कि भैया मेरा ज्यादा क्लिक किस शहर से आ रहा है। जैसे हम मान के चलो ऐड चलाते हैं तो हम लोग का ज्यादा सब वेबसाइट ऑर्डर कहाँ से आता है, राजस्थान से, राजस्थान से आता है, ज्यादातर राजस्थान से आता है हम लोग का। तो अब जो आदमी पर्सनली होता है ना, वो देखता है कि मेरा ज्यादा क्लिक कहाँ से आ रहा है। जैसे हम पूरा इंडिया आइड चलाएं तो वहां पर लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, लैंग्वेज भी, कि हिंदी वाला है कि इंग्लिश वाला है। अब मेरा हिंदी का है, अब मेरा भी हिंदी का है, अविनाश का भी हिंदी का है, और बाकी सबका इंग्लिश था। अब हमें और अविनाश में कंपटीशन हो गया, किसको फर्स्ट में लाएगा, अविनाश को लाएगा कि हमको लाएगा। अब दोनों में कंपटीशन हो गया। अब बाकी सबका इंग्लिश था, अब मान लो और किसी का है, मान लो अजय का भी हिंदी का है, 3 आ गया। अब उसमें देखा गूगल की सब इंडिया चला रहा है। अब देखा वो क्या कि जब क्लिक आया, जैसे कि अब तो सबको सेम है, तो अब 7 दिन वहां टाइम मिला। वो गूगल का टर्मोलॉजी है कि मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम आपको 14 दिन चलाना ही होगा, मिनिमम 7 और नहीं तो 14, आप 2 दिन चलाइए। ऐसे 14 दिन बोला जाता है कि ऐड कम से कम 14 दिन चलाना चाहिए। तो 14 दिन चलेगा तभी वो आपके आपको आपके कैंपेन को समझेगा कि वो किस तरह का ऐड बनाया है और किस तरह के ऑडियंस को हमको ऐड दिखाना है। ठीक है, तो 14 दिन तक तुम ऐड चलाया। अब देखा गूगल क्या कि उसका ऐड इस एरिया से ज्यादा क्लिक आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसका राजस्थान से आ रहा है तो मेरा भी राजस्थान से आएगा, इसका दिल्ली से आ रहा है तो मेरा भी दिल्ली से आएगा, ऐसा तो नहीं है। जब तुम टेक्स्ट लिखोगे ना तो थोड़ा अलग तो लिखोगे ना, तुम अलग लिखोगे हम अलग लिखेंगे। तो ज्यादा क्लिक कहां से आ रहा है, वो देखा क्लिक ज्यादा जो आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा है, तो मेरा सारा ऐड जो है वो क्लिक दिल्ली में देने लगेगा, वहां पर टॉप में आने लगेगा। अब देखा कि धनबाद से मेरा धनबाद में ज्यादा क्लिक आ रहा है तो मेरा ऐड सारा धनबाद में दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब धनबाद के अलावा इस एरिया से जो रिलेटेड जगह है, फिर क्या करेगा कि उस आदमी को क्लिक करवाएगा जो आदमी इस कोर्स से रिलेटेड सर्च करता है। अब सर्च तो सब करता है। कहीं ना कहीं इसमें ऑडियंस का भी गेम है कि जो ऑडियंस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है उसको भी है। अब कौन इसको शेयर कर रहा है, उसके लैंडिंग पेज को कौन शेयर कर रहा है, कौन उसके कोर्स पर बाई नाउ पर जाके पैसा उसको दे रहा है, सब कुछ देखता है गूगल। ऑफर कितना % तुम लगाया, ये नहीं कि तुम ऑफर कुछ और दे रहे हो बाद में कस्टमर से कुछ और बात कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कर सकते। गूगल सब ट्रैक करता है। तुम बोला 299 रुपया, बोला नहीं भैया 500 रुपये कम ले लेंगे, ले रहा लीजिए तो ले। और अगर रिव्यू तुम्हारे वेबसाइट पर निगेटिव डाल दिया या तुम्हारा ऐड पर ही निगेटिव रिव्यू डाल दिया तो वो तुम्हारा ऐड अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा कि झूठ बोल रहा है। गूगल सब देगी। गूगल इज द गॉड, भगवान है वो अभी के समय का। आपका शरीर में कितना रोम है ना वो भी जानता है वो, बाल कितना है वो आप नहीं जानते हो, आपका बाल गिने हुए कितना बाल है अजय भंडारी का, वो समझे वो है गूगल। अभी के समय का फेसबुक और गूगल, इंस्टाग्राम और अमेजोन, ये सब भगवान है। अभी का भगवान वही सब है। जिसको चाहेगा करोड़पति बना देगा, जिसको चाहेगा भिखारी बना देगा, तुरंत का तुरंत 1 मिनट के अंदर, उसके हाथ का चीज है। अभी चाहेगा ना कि हम रोशन सर को सेलिब्रिटी बना देते हैं तो मेरा जो वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है ना सबके फीड में भेजना स्टार्ट कर देगा, सबके फीड में भेजेगा। जो हम मेरे कीवर्ड से रिलेटेड रहे चाहे नहीं रहे, अब मेरे पे व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, अब बन गए करोड़पति।
राइट साइड में बनाइएगा कितना आसान है। मान लो हमारा यूट्यूब चैनल 500 वीडियो डाला हुआ है, तो क्या करेगा कि उसका यही है, ऑटोमेशन चला देगा कि रोशन सर का जो वीडियो है ना, जितना आदमी है ना सबका फीड में डाल दो भारत में। अब भारत में 140 मिलियन आदमी है, चल जाएगा। अब सब कोई ना कोई तो क्लिक करवे करेगा और देख लेगा 100 मिलियन आदमी, उसके बाद रातों रात करोड़पति, भोले उठे साला 2 करोड़ का मालिक है। हाँ, हेलो आपने तो होगी संदीप महेश्वरी का ब्रॉडकास्ट में बोला अगला दिन आके हमें बोला है। अच्छा इतना जल्दी कैसे वायरल हो गए? तो गूगल का मेहरबानी था, हो गए वायरल। आप लोग नहीं होंगे, आप लोग मत सोचिए। ठीक है, तो इस स्थिति में सारा चीज देखता है, तो इसीलिए लैंडिंग पेज बनाने में हम काहे नहीं thefuturetrack.in वाला पर आईडी चला देते हैं, नहीं चलाते कभी, क्यों? काहे इसको बोले तू वेबसाइट बनाओ, सारा चीज देखो, समझो, बूझो, तब बनाओ। ठीक है, अब देखो घर में वाइफ भी बहुत अच्छा पनीर बनाती है, लेकिन आदमी होटल से मंगा के क्यों खाता है? कितनो अच्छा वो बना ले खाना, होटल वाला जो स्पेशलिस्ट है उसको पता है कि कितना ग्राम मसाला डालेंगे, कितना ग्राम जीरा डालेंगे, कितना ग्राम गोलकी डालेंगे, कितना ग्राम धनिया डालेंगे, उसको पता, उसी मात्रा में डालता है। घर में कभी पनीर है तो कभी मसाले ज्यादा डाल दिया, कभी नमक भी ज्यादा डाल, अजी नमक कम नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है ले लीजिए ऊपर से नमक, है ना? तो वो तो वही कहा नहीं होगा। तो सारा चीज तुमको बारीकी तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो कंपटीटर भी तुम्हारा देखेगा कि तुम्हारा कंपटीटर कौन है, नहीं है, हाँ है। उसके बाद फिर देखेगा कि कोई कंपटीटर आने वाला तो नहीं है, कोई एडवा बना और तो नहीं रहा है, वो भी देखेगा वो। तो अब जब आप यहाँ तक समझ में आया, सबको, किसी को दिक्कत है? तो जब भी आप ऐड बनाने जा रहे हैं ना, इस सारी चीजों को देख लीजिए, सारी चीजों को। उसके बाद आप अपना कंपटीटर को फाइंड कर लीजिए कि उस फील्ड में जो कंपटीटर ऐड बनाया वो कैसा बनाया है, उसको देख लीजिए जाके, वो क्या गलती किया और हम क्या गलती नहीं करेंगे। सर जैसे फेसबुक में आप दिखाए थे एड्स लग रहे हैं, उसी तरह से हम आगे पढ़ाएंगे, अगला क्लास वही टॉपिक है। गूगल में भी है ना? हाँ, गूगल में भी है। वही बोले तो हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो पहले देख लो। देखता है शादी करता तो 3-4 गो लड़की देखता है। तुम लड़की देखने गया कभी? हम गए हैं। लड़की अब चला के देखता है, पैरवा उठा के देखो, लांगड़ लोग तो नहीं है, लिखवा के देखता है, अंदर तो नहीं है, पेपर पढ़वा के देखता है। हाँ, बोलवा के देखता है, बोलिए तो सब कुछ जाएगा, पता चलेगा, अभी नहीं। जब दिखाएगा मन भर गया। हाँ, तुम नहीं लड़की देखने जाएगा, तुम्हारा लड़की, तुम्हारा फूफा, ज्यादातर फूफा, जीजा जी, यही सब जाता है। सबको ज्यादा इंटरेस्ट हाँ, उनको भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। नहीं, अब हमको भी इंटरेस्ट आने लगा है। हाँ, क्या क्या अजय? हाँ। एक उम्र हो जाने के बाद जानता है क्या होता है, इंटरेस्ट आता है कि हाँ जाएंगे लड़की देखेंगे। एकदम राम के बजाय। हाँ, क्या नंदू, तुम गया लड़की देखने? झूठ बोल रहा है बेटा, अपना लड़की अपने देखने गया था क्या? अपना देखने तो साला का? देखने गया था, लेकिन देखने तो जाना पड़ता, लड़का भी तो जाता था कभी। अच्छा, तो तू गया, किसका देखने गया था? अभी गए हैं और इसका गए थे, बस साला गए। हाँ, साले का तो सब जाता है, हम भी गए थे। सारे गए तो शादी से किया। हाँ, स्वामी के तो सारी सेट हुआ था। तो तुम्हारा सारा चीज देखेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा ऐड चालू करेगा। तो सारा चीज पहले देख लो, कौन है, लैंडिंग पेज कैसा बनाया है, वो ऐड कैसा बनाया है, वो ऐड में लिखा क्या क्या है, बाई नाउ कैसा कलर रखा है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मायने रखता है। अब कलर कॉम्बिनेशन क्यों मायने रखता था? जैसे तुम ऐड में अपना लोगो बनाया है, लोगो लगाया, लोगो में कलर कुछ और है और लिख दिया पियर, हरियर, लाल, ब्लू, काला, पीला, पूरा भर दिया पकड़ के, और पूरा लैंडिंग पेज नहीं बनाया, बना दिया गुपचुप का ठेला, एने रख दिया पापड़, एने रख दिया ई, एने रख दिया ऊ, एने रख दिया ऊ, एने रख, नहीं देखता गुपचुप वाला ठेला पर का गुपचुप ठेला में ना कजो खाली नहीं रहेगा। आइसक्रीम वाला लोग पूरा चमका देता है। नहीं, वो अलग चीज है। भुट्टे वाला एक यहाँ से नमक, मिर्ची पाउडर, छोला सब मिला असम देखो, वाला ठेला ऐसा है, यहाँ रख देगा नमक, यहाँ रख देगा हल्दी, यहाँ नमक, यहाँ पाट, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो, पारा पूरा भर ले रहेगा, और फिर थोड़ा थोड़ा उठाएगा, मिक्स करके तुमको देगा। उठा के नहीं डालता सर, ऐसा 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 करते लास्ट दे देता है नहीं? तो तुमको जो है ना सारा चीज देखना पड़ेगा कि लोगो जो लगा है
लोगों से रिलेटेड मेरा पूरा लैंडिंग पेज होना चाहिए। समझा कि नहीं? मैं समझ गया। और अगर तुम्हारा उस तरह का लैंडिंग पेज नहीं है तो पहले लैंडिंग पेज बना। आज देखो सुबह में एक लैंडिंग पेज बनाया है, देखो कितना सुंदर बनाया। बोलो वेबसाइट का नाम बोलो। बस लिखे ना एल आ जाएगा। देखो आज सुबह में बनाया, देखो स्टार्ट योर ब्यूटी कैरियर विथ लैक्मे एकेडमी धनबाद। खाली इसमें फोटो को डालेगा, ट्रांसफर योर पैशन इन पैशन। ये इतना गहरा जो समय को मापती। ये देखो इसमें टेक्स्ट डाला है, रिव्यू। देखो वाई चूज एन एस, क्यों इसको चूज करिएगा। डूल सर्टिफिकेशन, लैक्मे सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट असिस्टेंट। और फिर देखो आप पूरा एकदम, आपका गाल ऐसा था अब ऐसा हो जाइएगा, और गाल ऐसा था ऐसा हो जाइएगा, है ना? सब बनाया है इसमें। खुश है ना रे जो बनाया है? हाँ सर। ये वर्डप्रेस में बनाया है। 4,000 रुपये लिए हैं इसका। अभी 3,000 में बात हुआ है, बहुत अच्छा बना देगा। फुसला उछला के गजा और ले लेंगे। पूछो कितना देरी में उसको कन्वर्ट कर लिए थे, पता है हम कितना देरी में? मात्र 15 मिनट में। जो तो नहीं था क्या वेबसाइट में? वेबसाइट था, उससे क्या हुआ? ये नया पूरा ऑनलाइन वेबसाइट उसका था, ऐसा उसको ऐसे घुमाए ना कि पहले वेबसाइट नहीं, है पूरा नया। नया। वो बोला नहीं मेरा तो वेबसाइट है। कल अच्छा है तो तुम सर मेरा पहला पैसा वेबसाइट दो। दिखाइए। लक्ष्मी का बस लैक्मे एकेडमी लिखा आ जाएगा। नीचे नीचे नीचे। फर्स्ट इसको भी ऐप तक चलाता है। टेक ही है ये। लैक्मे तो टाटा का ब्रांड है। मैक को भी वही चलाता है, अरीना को भी वही चलाता है। कौन? एप्टेक, अरीना को भी एप्टेक चलाता है। लैपटॉप छोटा मोटा ब्रांड थोड़ी है। देखो ये लैक्मी का ओरिजिनल वेबसाइट है। हम भी ये वाला कोर्स जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर वाला। सबको लिपस्टिक पाउडर लगाने सिखाएंगे। गोर हो जाइए, गोर काला हो जाए, काला ब्लू हो जाए, पीला नीला हो जाइए। गजब बदला हुआ तो देखो लग रहा है। जिंदा चीज ऐसा था ऐसा हो गया। ये ऐसा था ऐसा हो गया। तो रोशन जैसा बना रहा है वो। छुट्टी भेज रहा हूँ। रोशन सब्मिट करके बनाते हैं लोग, असली में बनाते हैं। असली में ये हाँ आई अपने फेस अच्छे फोटो बनाए। ये ऐसा सा ऐसा बन गया। हाँ। ये मतलब ऐसे खाली नहीं सर असली का मेकअप है। ये लड़का है क्या सर? असली का मेकअप है। हाँ ये लड़का है ना सर? बाल भी बाल लगा है, बाल वीक है। कॉस्प्ले के लिए करता है। एब्रो एब्रो बना दिया। देख रहा है विनोद। गलती से पास में जाइएगा नंबर बोले था कि मत बताइएगा। समझ रहा है विनोद? ठीक है तो ये सारा चीज तुम अगर चलाओगे ऐड तो पहले पूरा चेक कर लो अच्छे तरीके से, और उसके बाद हैं। सर स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डाल दीजिएगा। अरे इसका वीडियो बना रहे हैं। अरे तुम हड़बड़ा कहाँ रहा? लंदन जाएगा टिकट कटे से। सर भैया काम थोड़ा। वो हम जान रहे हैं, बैठो ना। भैया तुम्हारा लंदन में नहीं, यहीं पर ही बैठे बगल में। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? समीर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछो। रितेश जी गूगल एनालिटिक्स वाला बताएंगे, ऐड चलाएंगे ना तब वो ऐड चलेगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। गूगल वो ऐड चलेगा तब। गूगल टैग देखिए, गूगल टैग मैनेजर अगर आपका कनेक्ट हो गया, गूगल टैग मैनेजर आपका कनेक्ट हो गया तो भी आप क्या है कि उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। दोनों दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है क्योंकि वो टैग मैनेजर हो जाता है। और अब मेरे को बताएंगे इनपुट यूआरएल वाला जो अभी बताए नहीं वाला, ये वाला क्लियर कर देंगे कि अब गूगल जब ट्रैकिंग, जब हम लोग ऐड बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट का बहुत बड़ा रोल होता है। 1-2 दिन में शुभम कल वेबसाइट मेरा बना देगा तो ऐड हम चालू करेंगे तो फिर हम दिखाएंगे सबके कैसे बनता चलता है। फोटो लेना था। अभी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे सर। ठीक है कोई दिक्कत? ठीक है।
ठीक है तो सर वो कीवर्ड वाला फोटो यही सब बोल रहे हैं